वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो CSIR नेट जून 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम पार्ट बी सी। ये बुकलेट कोड ए का क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन में उसने कहा लेट ए बी एन एन रियल मैट्रिक्स विद ए स्क्वायर इज इक्वल टू देन द इगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर 0 और 1। ए इज़ डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्री 0 और 1। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होगा। रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए होगा। ओके, तो इसे कैसे करें? तो हमारे पास क्या दिया गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। ओके, तो ये जब कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए एक अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए इज़ अडेम्पोटेंट ओके। तो अगर ये अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो जहाँ 0 होती हैं या 1 होती हैं। ओके, इसके बिना उसकी कोई और ईगन वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर ए की ईगन वैल्यूज क्या होगी, 0 और 1 नहीं होगी। तो जहाँ से ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर ऑप्शन में उसने कहा है ए इज़ डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज 0 और 1। ओके, तो यहाँ पर हम एन को 2 लेकर चलते हैं। एन को 2 लेकर चलते हैं। एन को हम 2 लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। हमारे पास एक ही ईगन वैल्यू हम लेकर चलते हैं भी, उसकी ईगन वैल्यू 0 और 1 होगी। हमें 2/2 का एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी ईगन वैल्यूज़ एक 0 हो और 1 हो। तो यहाँ से हमें क्या बनाना है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी जो ट्रेस है वो 1 हो, मतलब ईगन वैल्यूज़ का सम 1 हो, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ईगन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट हो। ओके, तो जहाँ से हम मैट्रिक्स बनाते हैं ए इज इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स, यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर -1 लेते हैं। जो इसकी ट्रेस है वो 1 होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं -1 लेता हूँ, यहाँ पर 2। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, रैंक 1 मैट्रिक्स है। ओके, तो ये जो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हम इसको करके भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ करेंगे 4 -2, इसको इसके साथ करेंगे -2 + 1, इसको इसके साथ करेंगे 4 -2, इसको इसके साथ करेंगे -2 + 1। ओके, तो जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 -1 2 -1, तो ये ए ही आ जाएगा। ओके, यहाँ से जो ये वाला मैट्रिक्स है ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, पर ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। तो यहाँ से सेकंड नंबर ऑप्शन है जो वो गलत होगी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर ऑप्शन में वो कहता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होगा। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का रिजल्ट होता है कि उसका रैंक और ट्रेस दोनों सेम होते हैं, पर हमें अगर ये प्रूफ करना तो कैसे करेंगे। हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। हमें पता है एक ही जो ईगन वैल्यू या तो 0 है या 1 होगी। पहला केस हमारे पास बनेगा अगर उसकी सभी ईगन वैल्यूज़ ऑफ ए, अगर ए की सभी ईगन वैल्यूज़ 1 1 सो ऑन 1 हुई n टाइम्स। ओके, दूसरा नंबर केस होगा अगर उसकी जो ईगन वैल्यूज हैं वो क्या हुई 0 0 0 n टाइम्स 0 हुई, सभी की सभी ईगन वैल्यू। तीसरा केस है अगर कुछ ईगन वैल्यू 0 हुई कुछ 1 हुई। ओके, तो मैं ले लेता हूँ पहली 3 ईगन वैल्यूज हैं वो 1 हैं, बाकी की सभी क्या हैं 0 हैं। ओके, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं एक ही ईगन वैल्यूज़ की, इसके बिना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। आप यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, जितनी चाहे वो आप पर डिपेंड है। ओके, अब हम केस नंबर 1 पर आते हैं। 1 नंबर केस पर अगर ए की ईगन वैल्यूज 1 1 1 1 है, सभी ईगन वैल्यूज नॉन जीरो हैं, तो ए का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, फुल रैंक हो जाएगा n हो जाएगा, क्योंकि ये n ईगन वैल्यूज हैं। ओके, तो इसकी जो ट्रेस है, ट्रेस जो ईगन वैल्यूज का सम होती है वो भी n हो जाएगी। जो जो ये 1s हैं वो n 1s हैं। ओके, तो इसका सम n हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट केस के लिए थर्ड ऑप्शन है वो ट्रू है। अब सेकंड केस पे आते हैं। अगर सभी ईगन वैल्यूज जो ए की हैं वो 0 हुई, अगर ए की सभी ईगन वैल्यूज 0 हुई तो क्या होगा, तो इसका जो रैंक है ए का वो कितना बनेगा 0, और ट्रेस कितनी बनेगी ए की, वो भी 0 होगी, क्योंकि ईगन वैल्यूज का सम 0 आएगा। ओके, अगर थर्ड पे चलें तो ए जो रैंक है ए का वो कितना आएगा, क्योंकि 3 नॉन जीरो ईगन वैल्यूज है तो 3 आएगा, और ट्रेस कितनी आएगी इसकी, वो भी 3 आएगी ईगन वैल्यूज का सम। तो इसका मतलब तीनों केसेस के लिए थर्ड वाली ऑप्शन है वो ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको टिक कर सकते हैं कि थर्ड वाली ऑप्शन है जो वो ट्रू है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होगा। अब फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो भी हम ऐसे ही से करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, एक ही या तो सभी ईगन वैल्यूज 1 1 होंगी, या सभी 0 होंगी, जहाँ पर कुछ 1 होंगी कुछ 0 होंगी। ओके, तो हमारे पास आई की हमें पता है ईगन वैल्यूज क्या होते हैं। ईगन वैल्यूज़
ऑफ आई क्या होती हैं 1 1 n टाइम्स 1। ओके, अगर एक फर्स्ट केस में चलते हैं, एक ही इगन वैल्यूज 1 1 1 हुई, तो आई माइनस ए की इगन वैल्यूज इगन वैल्यूज कितना होंगी, जी ऑफ आई माइनस ए कितनी हो जाएंगी, सभी की सभी 0 हो जाएंगी। तो आई माइनस ए का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसकी ट्रेस है वो भी 0 ही होगी, इगन वैल्यूज़ का सम। तो फर्स्ट केस के लिए तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। अब सेकंड केस पे आते हैं, अगर ए की सभी इगन वैल्यूज 0 0 हुई, तो आई माइनस ए की जो इगन वैल्यूज हैं वो कितनी होगी, 1 1, सभी की सभी 1 हो जाएंगी। ओके, तो जहाँ से ये n1 जो वंस हैं वो n वंस हैं, n टाइम्स वंस हैं। ओके, तो इसका मतलब आई माइनस ए का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और ट्रेस है वो वही 1 का सम होगी, वो भी n हो जाएगा। तो जहाँ सेकंड केस के लिए फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। अब थर्ड केस के आते हैं, अगर एक ही इगन वैल्यू, कुछ इगन वैल्यू 1 हुई, कुछ 0 हुई। ओके, तो आई माइनस ए की जो इगन वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, सो 1 1। ओके, ये भी n टाइम्स है। तो जहाँ से हमारे पास रैंक क्या हो जाएगा, ए का, सॉरी आई माइनस ए का, यहाँ पर हमें रैंक आई माइनस रैंक क्या हो जाएगा, आई माइनस ए का जो रैंक है वो हो जाएगा, ये n इगन वैल्यूज हैं, n में से हम 3 जो 0 इगन वैल्यूज हैं वो माइनस कर देंगे, ये इतना रैंक हो जाएगा। और जो ट्रेस है इसकी वो कितनी हो जाएगी, इगन वैल्यूज का सम होगी, वो भी n में से ये जो है 3 माइनस कर देंगे, इतनी उसकी ट्रेस हो जाएगी। ओके, तो जहाँ से थर्ड केस के लिए फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो वो ट्रू है, तो इसके फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ट्रू थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।